नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन डिजिटल क्लासों में आपका स्वागत है। मैं जसवंत कुमार आपको कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करवाऊंगा। जैसे कि आपको ज्ञात है, कक्षा 9 में आपके 4 किताबें लगती हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कौन सी किताब का अध्ययन हमें करना है। हमारी प्रथम किताब है वो है समकालीन भारत, जिसे हम वर्तमान में अध्ययन करेंगे। समकालीन भारत का प्रथम पाठ है ये बुक का, जिसे हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो किताब है ये हमारे भूगोल पे आधारित है, जिसे आप अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जियोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में। उस पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि भूगोल में आपको पता है पृथ्वी, धरती, आसमान, जल, संसाधन, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। नदियाँ, समुंदर, महासागर, ये सब बातें किस में आती हैं? हमारे भूगोल में समाहित होती हैं। भूगोल विस्तृत है, इसमें वो संसाधन भी आते हैं जो हमारे द्वारा काम में लिए जाते हैं। सजीव, हम क्या हैं? एक सजीव हैं, उनके द्वारा यह काम में लिया जाता है। तो देरी न करते हुए हम इस अध्याय पे, इसका पहला जो अध्याय है इस बुक का, वो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका पहला अध्याय है भारत, आकार, और स्थिति। ठीक है, भारत, आकार और स्थिति, ये क्या है? प्रथम अध्याय है हमारा। हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे और भारत की विश्व में स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम बात करते हैं, ये क्या है हमारे पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। ठीक है, अब इस पृथ्वी में देखिए ऐसी कुछ लाइनें दी हुई हैं। देखिए, आप घर में ग्लोब देखिए। क्या देखिए? ग्लोब। घर में मानचित्र देखिए, उसमें आपको ऐसी लाइनें, जिसे हम पड़ी हुई लाइन कहते हैं, पड़ी हुई रेखा, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? रेखा। ये पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है हमारे अक्षांश रेखा। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, अब एक लाइन होती है हमारे ऐसे खड़ी, ये होती है खड़ी लाइन। इसे इस रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर। क्या कहते हैं इसे? देशांतर कहते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले अक्षांश के बारे में अध्ययन करते हैं। अक्षांश के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों में समान रेखा है। क्या है? दोनों में समान रेखा है, इसलिए इसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है, वो है विषुवत रेखा। क्या है?
विषुवत रेखा भी कहते हैं हम इसे। ये क्या है, 0 डिग्री है, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई। अब आपको मानचित्र में जब आप देखेंगे तो आपको ऐसी ऊपर की उठी हुई और लाइनें दिखेंगी, ऐसे ऊपर की ओर उठी हुई लाइनें दिखेंगी। अब देखिए, अक्षांश के ऊपर की ओर इस रेखा के 0 डिग्री रेखा के ऊपर की ओर जो लाइनें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और इसके नीचे की ओर इसके नीचे की ओर 0 डिग्री रेखा के नीचे की ओर की रेखा को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ऊपर की ओर जो रेखा है उसे उत्तरी अक्षांश और नीचे की ओर जो रेखा है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और मध्य की रेखा को हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। समझ में आई बात। अब देखिए, हम देखते हैं यहां पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। ये बिंदु भी कुछ न कुछ हमें दर्शाते हैं। ये एक प्रकार से रेखाएं बनी हुई हैं, लेकिन हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो हमें वो रेखाएं नहीं दिखाई देती। इसलिए इन्हें हम, जैसे गणित में कहा जाता है मानक रेखाएं, जैसे हम शब्द को कहते हैं मानकी कहते हैं ना, तो ये भी मानक रेखाएं हैं, मानी हुई रेखाएं हैं, न कि ये आसमान के ऊपर छपी हुई हैं या बनी हुई हैं। बनी हुई नहीं है, बल्कि ये मानक रेखाएं हैं। क्लियर। आगे देखिए, अब देखते हैं बच्चों कि इनके ऊपर देखिए, ये रेखाएं ये हैं, इसे हम मान सकते हैं 23/1/2 डिग्री। क्या मान सकते हैं, 23/1/2 डिग्री। इसका नामकरण भी किया गया है, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहा गया है, कर्क रेखा कहा गया है। अब इसके जस्ट, इस 0 डिग्री रेखा के जस्ट नीचे जो रेखा बनी हुई है, इसे हम, इसका नामकरण भी क्या करेंगे, 23.5। इसका नामकरण क्या करते हैं, 23.5। ये क्या है, कर्क रेखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। समझ में आ रही है ना। हाँ, तो कोई भी दिक्कत हो आप डाउट सेशन में जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे कि ये कैसे आया। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, भारत की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा देश है वो कहां पर स्थित है। देखिए, हमारा देश है वो यहां पर स्थित है। कहाँ है, यहां पर स्थिति भारत की है। इसलिए देखिए, भारत को कर्क रेखा बीचों बीच काट रही है। दिखाई दे रही है ना, ये मैंने क्या बताया था, कर्क रेखा बताया था। ये भारत को बीचों बीच काटती है, मध्य से। क्या काट रही है, मध्य से काट रही है। इसे देखो, भारत को, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्या, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। समझ में आ रही है बात, ये नक्शा समझ में आएगा ना। आगे चलते हैं।
ये तो हो गई भारत की स्थिति। अब देखिए एक रेखा है, वो खड़ी रेखा, मैंने शुरुआत में बताया था आपको ऐसी रेखाओं के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री, क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। समझ में आया ना? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इसके देखिए, इस छोर को तो कहते हैं, ये जो इस लाइन से इस छोर को तो कहते हैं हम पूर्वी देशांतर, और इस लाइन से इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। समझ में आएगी बात? इस पूरे, इस जो बीच में रेखा है उसके इस साइड को तो कहते हैं हम पूर्वी देशांतर, और इस रेखा के इस साइड को पूरे को कहते हैं हम पश्चिमी देशांतर। अक्षांश पे हमने क्या देखा था? अक्षांश पे देखा था कि 0 डिग्री रेखा के ऊपर की ओर को कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। क्लियर? थोड़ा सा दो माध्यम देख लेते हैं। देखिए, अब देखते हैं हम तो देशांतर पर, और एक देखते हैं हम अक्षांश पर। देखिए, ये कोई पृथ्वी है और ये एक पृथ्वी है, ठीक है। ये जो खड़ी रेखाएं मिलती हैं आपको मानचित्र पे देखोगे, वो तो कहलाएंगी आपकी, ऐसी रेखाएं मिलेंगी आपको, ये तो कहलाती हैं देशांतर। और जो ये पड़ी रेखाएं हैं, ये पड़ी रेखाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। अब समझ में आ गया आपको? ये खड़ी रेखाएं देशांतर और ये पड़ी हुई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। हमने बात की थी, देखिए बात की थी ना, इसमें हमने बात की थी, ये हैं देशांतर रेखाएं। ये क्या है? देशांतर रेखाएं। अब यहां पर मैंने बताया था आपको कि भारत है, भारत की स्थिति ये है। अब भारत को ये देशांतर यहां से शुरू होता है 0 डिग्री, क्या हो रहा है? 0 डिग्री शुरू हो रहा है। अब ये इधर चलेंगे तो क्या होता जाएगा? आगे समय बढ़ता जाएगा, आगे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, डिग्री बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश पे भी ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं, तो आपको यहां पर भी ध्यान देना है कौन सी रेखा काट रही है। अब कौन सी रेखा भारत को टच करती है? एक तो होगा ये कॉर्नर भारत के, एक होता है ऊपर का कॉर्नर, और एक होता है ये कॉर्नर, एक दक्षिण का कॉर्नर। चारों कॉर्नर पे कौन सी रेखा काट रही है वो हमें ध्यान देना है, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। तो हम बात करते हैं स्थिति की। स्थिति की बात करते हैं। तो देखिए, भारत, आपको पता है भारत एक क्या है? विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, ठीक है।
तो भारत एक विशाल देश है। भारत है वो काफी दूरी में फैला हुआ है। भारत एक क्या है, विशाल देश है और भारत है काफी दूरी में फैला है। भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो मैंने बताया, देखिए ये है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब देखिए भारत है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति की बात करें, जैसे मैंने बना लिया ये आपके भारत बनाया मैंने। ठीक है। अब मैं भारत है वो भारत में ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर कौन सी स्थिति पे हैं ये पता करना है मेरे। जैसे मैंने बताया था 23.5 डिग्री, उसके बाद में 24 भी आएगा। जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते चलना है हमें। तो भारत कौन सी स्थिति पे वो पता करना है। तो देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश पर स्थिति। हम बात करेंगे सर्वप्रथम अक्षांश पर स्थिति की। तो प्यारे बच्चों, अक्षांश पर स्थिति की बात करते हैं तो भारत है वो अक्षांश पर दक्षिण की ओर, किस तरह, दक्षिण की ओर है। वो कितना है वो हमें पता करना है। ठीक है। तो अक्षांश पर स्थिति है वो भारत की 8 डिग्री 4 मिनट, कितनी है, 8 डिग्री। यहां से देखिए इससे ऊपर की ओर, यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट, क्या बोलते हैं, 4 मिनट से 8 डिग्री 4, ये जो रेखा बनी हुई है इसे कहते हैं मिनट। क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत है वो स्थित है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो आ गए आपके 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ आ जाएंगे आपके 37 डिग्री 6 मिनट आ जाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी ऐसे फैलाव की, है ना। अब बात करते हैं ऐसे और फैलाव की। इस तरह से फैलाव भारत का कैसा है। एक तो हमने बात की है 8 डिग्री 4 मिनट से ऊंचाई कितनी है, कितने ऊपर तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब हम बात करेंगे इस ओर से इस ओर, मतलब यहां से यहां की ओर कितना फैला हुआ है। तो बात करते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपके देशांतर पर स्थिति। ये होगा आपके देशांतर पर स्थिति हो जाएगा। अब देशांतर पर स्थिति कितनी है,
68°7' पूर्वी अक्षांश से, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? 68 डिग्री पूर्वी अक्षांश से आगे 97°25' पूर्वी, ये अक्षांश नहीं होगा, देशांतर कर देते हैं यहां पे, देशांतर, ठीक है। 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर तक है वो भारत फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ से ये तो है, वो है 68°7' और यहाँ पर कितना है 97°25'। क्लियर, समझ आ गई बात? ये बात हो रही है हमारे देशांतर की, और ये जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अक्षांश पर। एक बात देख लीजिए, एक बार इसे देख लें। आगे चलें, चलो तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे बताता हूं मैंने आपको बताया था कि जो भारत है भारत को मैंने रेखा बताई थी आपको, कर्क रेखा, भारत को कर्क रेखा दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है, बांट देती है। ये हिस्सा ऊपर की ओर हो गया, नीचे की ओर हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, या इसे कहते हैं 23.5° रेखा, 23.5° रेखा, या हम कह सकते हैं कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। भारत के यह कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? भारत के कितने? 9 राज्यों के से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 9 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। देख लिया आपने, तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, बराबर भागों में बांटती है। आगे चलें। अब देखिए भारत की स्थिति यह है, भारत के यहां पर लक्षद्वीप, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और
निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और यहां पर है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अब ये कहां पर स्थित है? ये है बंगाल की खाड़ी में। भारत के इस साइड में कौन सा है, क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और इस तरफ भारत के हैं वो है अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? वो है लक्षद्वीप स्थित है। ध्यान रखोगे, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ध्यान रहेंगे। तो देखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। मुख्य भूभाग के दक्षिण में, दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लिख लीजिए। समझ में आ गई बात? अब देखिए, एक चीज और लिख लीजिए जो नहीं लिखी आपने, वो है यहां पर लिख लीजिएगा पढ़ते समय ही। कर्क रेखा भारत को, कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात ध्यान रखना। एक बात और ध्यान में रख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को काटती हुई गुजरती है। यह बात और नोट कर लेना आप।
तो इसके आगे के बारे में हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।